हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.4 जिसमें देखें वो क्या कह रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर फॉर ईच ऑफ द ट्रांसफर फंक्शंस इन स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज 4.3, यानी कि जो आपको 4.3 में स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज में आपको ट्रांसफर फंक्शन दिए गए थे, उन सब के लिए आपने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जीटा एंड ओमेगा एन, यानी कि जीटा और ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड करते हुए आपने नेचर ऑफ रिस्पांस बताना है। मैं अब आपको इसका असल यानी कि करैक्टर बताता हूँ कि क्या हमें बुक वाले ने किया ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए क्यों कहा। बच्चों पहले हमने सिस्टम का रिस्पांस थ्रू कह लें कि रूट्स के बताया, यानी कि हमने एस की वैल्यूज़ यानी फाइंड आउट करते थे और उसके थ्रू हम उसकी एक इक्वेशन भी लिखी हमने, ए प्लस बी, आपको याद होगा ए प्लस बी इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा डी, और उस फॉर्म में लिखते थे। ठीक है, याद है ना। तो यहाँ पे क्या चक्कर है, यहाँ पे अब हम जीटा और ओमेगा एन की मदद से यानी कि रिस्पांस बताएंगे और इनकी वैल्यूज भी निकालेंगे। ये देखें मैंने वो इसीलिए क्वेश्चन ना यार दोबारा नहीं यहाँ पे सारे लिखे, मैंने आल्सो उसको ओपन रख के रखा हुआ है ताकि हम ये चीज़ कंपेयर भी कर लेंगे कि क्या जीटा की वैल्यूज और दूसरे एस की वैल्यूज निकालने से रिस्पॉन्स सेम ही आते थे हमारे, ये चीज़ चेक कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों जी एफ एस यानी जो एज यूज है उसमें हमें जो यानी कि डिनोमिनेटर में दिया गया हुआ आपको पता है, मैंने आपको ये इक्वेशन पढ़ाई हुई है। जी एफ एस आपको अगर यानी कि जीटा में देखी जाए, ये यानी जीटा और ओमेगा एन की फॉर्म में, तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये लाजमी नहीं होता कि ऊपर हमेशा ओमेगा एन का स्केयर पाया जाएगा, बट ज़्यादातर केसेस में होता है कि ऊपर भी ओमेगा एन का स्केयर ही होता है। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा हमेशा डिनोमिनेटर को कंपेयर करके, यानी कि इक्वेशन के डिनोमिनेटर से ही सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिएगा जीटा और ओमेगा एन वगैरह की। ये आपके पास क्या चीज़ है, जनरल फॉर्म होती है ये फॉर्म। तो अगर आपके पास ये एज यूज़ है उसका मैं जी एफ एस यहाँ पे लिखता हूँ। जी एफ एस आपके पास क्या है जी, उसका 400 डिवाइडेड बाय एस का स्केयर प्लस 12s प्लस 400। तो इसके अकॉर्डिंग अब आपने जीटा और ओमेगा एन की पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है और फिर आपने बताना कि सिस्टम का रिस्पांस क्या है। ठीक है, समझ आ गई। तो चले आए देखें बच्चों, कंपेयर किया जाए इन दोनों इक्वेशंस को, तो 2 जीटा ओमेगा एन की जगह हमारे पास 12 है, तो पहले ये आ जाएगा। देखो फर्स्ट ये फॉर्म बन जाएगी, यानी कि हमारे पास कंपेयरिंग के बाद ये आ जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू 12। दोनों से हमने एस एस को हटा दिया। दूसरे नंबर पे ओमेगा एन की स्केयर की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पे 400, यानी कि यहाँ पे ओमेगा एन स्केयर बराबर है 400 के। आपने मैंने बच्चों बोला कि सिर्फ डिनोमिनेटर से ये चीज़ कंफर्म करनी है, 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर और ओमेगा एन स्केयर किसके बराबर है। नॉमिनेटर को कम ही देखिएगा क्योंकि अक्सर वो डिफरेंट हो जाता होता है, ओमेगा एन की वैल्यू ऊपर कभी कभार नहीं पाई जाती। तो देखो पहले मुझे ओमेगा एन की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, यहाँ से मैं निकाल लूंगा तो क्या आएगी बच्चों, दोनों साइड पे मैं अंडर रूट ले लूंगा। ठीक है, और आपको ये मैंने बताया था ओमेगा एन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, डेट्स वाई आपने ये कभी नहीं करना कि यहाँ पे स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस लिख दो, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। यानी कि पॉजिटिव मीन्स के प्लस माइनस वो एक अलग बात है, आपको वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि 20 आई है मेरे पास ओमेगा एन की वैल्यू बच्चों। अब मैं आपके सामने यानी कि यहाँ पे जीटा की वैल्यू अगर निकालता हूँ, देखो जीटा इधर ही रह गया इसी साइड पे, और 12 के बटे में चला गया 2 ओमेगा एन। ओमेगा एन बच्चों देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था उधर आके, यानी कि 2 भी डिवाइड हुआ और ओमेगा एन भी डिवाइड हुआ। ओमेगा एन की मैंने फिर आगे वैल्यू पुट कर लेनी है, 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू जो कि 20 है, और फिर हमें जीटा की वैल्यू पता चलेगी। फिर आपको मैंने बताया था, अगर ये एक दफ़ा सॉरी रिपीट कर दूँ ताकि मुझे पहले करना चाहिए था, जीटा की वैल्यू अगर बच्चों इज इक्वल टू 0 होगी ना तो आपका सिस्टम का रिस्पांस होगा अनडैम्प्ड। ये मैंने आपको लेक्चर दिया हुआ है। जीटा की वैल्यू अगर 0 और 1 के सेंटर में आ जाती है तो आपके पास सिस्टम का रिस्पांस होगा अंडर डैम्प्ड। अगर जीटा की वैल्यू आपके पास इज इक्वल टू 1 आ जाती है तो आपके पास रिस्पांस होगा क्रिटिकली डैम्प्ड। और अगर जीटा की वैल्यू 1 से यानी कि ग्रेटर हो जाती है, 0.00001 भी यानी अगर आ जाता है 1 से ग्रेटर, यानी 1.0001 आ जाता है, तब भी आपके सिस्टम का रिस्पांस क्या होगा, ओवर डैम्प्ड होगा। ठीक है, तो अभी चेक करते हैं जीटा की क्या वैल्यू आने वाली है। 12 डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा बटे में, तो ये बच्चों आ रही है 0.3। ये वैल्यू कहाँ पे पाई गई है, 0 और 1 के दरमियान में ये वैल्यू आ रही है। यानी कि आपके सिस्टम का रिस्पांस फिर बच्चों क्या हुआ, यहाँ पे आपने यहाँ पे उसको बताना है कि एज द वैल्यू ऑफ जीटा आपने लिखना है, द वैल्यू ऑफ जीटा बिकम्स ग्रेटर देन 0 एंड स्मॉलर देन 1, सो द रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम इज बच्चों क्या है, मैंने आपको भी बताया अंडर डैम्प्ड होगा। तो ये आप कंपेयर करके देख लो, यानी कि आपके उस आंसर में क्या आया था, यानी जब आपने रूट्स के थ्रू इसको चेक किया तब आपके पास क्या था और अब आपके पास क्या है। ये अंडर डैम्प्ड आया ना एजूस का आंसर, ये देखें ये एजूस थी और ये मैंने आपको बताया था ये अंडर डैम्प्ड आता है जब हमने एस की वैल्यूज से कंपेयर किया था, क्योंकि वहां पे एस की वैल्यूज क्या थी, कंप्लेक्स रूट्स आए थे और कंप्लेक्स रूट्स हमारे अंडर डैम्प्ड की निशानी होते हैं। तो ये देखें वही चीज़ आई है, यानी कि हमें आंसर हमेशा सेम मिलेगा, ये तो हमारा कन्फर्म हो गया। अब बच्चों देखो मैं बी जूस के लिए ना अब वो ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे फिर से लिख के रखता हूँ। बी जूस का ट्रांसफर फंक्शन यानी हमें वहाँ पे क्या दिया गया था वो था बच्चों, देखें मैंने ऊपर मेरे सामने ही है,
आप अगर चाहते तो दिखा दे तो मसला नहीं है, लेकिन आप समझ तो गए हैं क्या लिखना बार बार। 90s प्लस 900 ये मैंने लिख लिया, ठीक है। ये देखें, ये उसका क्वेश्चन का पार्ट बी है, ठीक है। बी पार्ट के लिए अब हम निकालेंगे रिस्पांस और उस भी जीटा वगैरह की वैल्यूज़। तो देखो यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है बच्चों? 2 जीटा ओमेगा एन यहाँ पे 90 के बराबर है, यानी उसकी जगह 90 है, और ओमेगा एन स्केयर की जगह 900 है। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा एन की वैल्यू निकालते हैं पहले नंबर पे, तो मेरे ख्याल में 30 आने वाली है। 30 मल्टीप्लाई बाय 39, 900 ही होता है मेरे ख्याल में, 30 ही आएगी। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों फिर भी, क्योंकि कभी कभार होता है इंसान गलती कर जाता होता है, तो मैं गलती नहीं करना चाहता। जी 30 आती है, ये ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ से अगर मैं जीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो फिर से आपको पता क्या होने वाला है, 90 के बटे में आ जाएगा 2 इंटू ओमेगा एन, फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू 30, 60 आया। तो ये देखते हैं कितनी आती है, 9 डिवाइडेड बाय 0 से देखो बच्चों कटा, यानी आप डायरेक्ट कैलकुलेटर भी कर सकते हो ना। तो ये बच्चों मेरे पास आ रही है 1.5। तो देखा जाए जैसे कि जीटा की वैल्यू 1.5 आई, यानी 1 से ग्रेटर आई है। तो जब जीटा की वैल्यू बच्चों 1 से ग्रेटर होती है, मैंने आपको क्या बताया था, यानी कि जीटा की वैल्यू अगर इज इक्वल टू 1 होती है तो आपकी कंडीशन क्या होगी? आपकी कंडीशन होगी उस वक्त क्रिटिकली डैम्ड। तो जीटा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये कंडीशन ओवर डैम्ड फिर हुई, ठीक है जी। तो रिस्पांस आपको सिस्टम का इसका मिल गया ओवर डैम्प्ड। तो चेक करते हैं क्या एस की दफ़ा भी ओवर डैम्प्ड था, पर मुझे पूरा यकीन है यही होगा, पर आपको दिखाने के लिए एक दफ़ा ये देखें, बीच उसमें हमने निकाला था तो ये ओवर डैम्प्ड हमने किया था, तो डैट्स वाई ये भी प्रूफ हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड बच्चों यहाँ पे यानी करने लगूँ इसकी सी जूस। तो सी जूस मैं लिख के यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, आपको समझ तो आगे मैं वहीं से सारे क्वेश्चन उठा रहा हूँ और इनको इस फॉर्म में हल कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे दिखाने की ज़रूरत तो नहीं है ना आपको, वो ट्रांसफ़र फंक्शन क्या लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है जो यहाँ पे यानी लिख रहा हूँ मैं। तो देखो बच्चों ये आपके सामने मैंने ट्रांसफर फंक्शन लिख दिया है। अब यहाँ पे देखा जाए, आप उसी तरह से कंपेयर करें तो देखें यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन की जगह क्या है, यहाँ पे 2 जीटा ओमेगा एन की जगह हमारे पास 30 है, ठीक है जी। ये जो आपको साउंड आ रहा है यार, नॉइस आ रहा है, उसके लिए माजरत, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है घर में और बच्चे कह रहे थे कि पेपर करीब है सर कुछ करें, तो ये फिर आपके लिए कर रहा हूँ। देखें यार मुझे भी कुछ काम होते हैं लाइफ में, तो ये ना कहा करें कि सर आप हमारे लिए काम नहीं कर रहे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे व्हाट्सअप पे, तो यार असल में इशू होता है, ठीक है। कुछ लाइफ के इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से कभी कभार हो जाता होता है। तो देखो 225 आपके सामने, ये ओमेगा एन स्केयर की जगह ना मैंने आपको वो उसकी फॉर्म दी थी, तो ये 225 के बराबर हो गया। आप पहले ओमेगा एन की वैल्यू निकाल लें, स्केयर रूट लेके नेचुरल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगी, ये आप कैलकुलेटर पे चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ओमेगा एन की वैल्यू हम जब इसकी कैलकुलेट करते हैं तो ये 15 आती है बच्चों। मैं एक दफ़ा फिर भी वेरीफाई करता हूँ, 225 का अंडर रूट 15 ही होता है, ठीक हो गया जी। तो यहाँ से अगर हम जीटा की फिर से इक्वेशन बनाए जैसे वहाँ ऊपर बनाते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा एन, तो 2 ओमेगा एन आ गया यहाँ पे, यानी डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा एन की वैल्यू जो कि 15 है, ये तो टोटली 1 आ गया। और मैंने आपको भी प्रीवियस में ही बताया था बच्चों के जीटा की वैल्यू जब 1 के बिल्कुल इक्वल होती है तब हमारे पास कौन सा रिस्पांस होता है, हमारे पास क्रिटिकली डैम्प्ड रिस्पांस होता है। और ये वेरीफाई भी हम कर लेते हैं क्या हमारा एस की दफ़ा भी यही आया था, और ये आया यही था, मुझे पता है क्योंकि मैंने जो है कर रखा था। ये देखें क्रिटिकली डैम्प्ड है ना, तो ये देखें ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है सी जिसका आंसर क्रिटिकली डैम्प्ड। और लास्ट का पहले ही देख लो यार, अब बार बार क्या दिखा रहा हूँ, अनडैम्प्ड आया लास्ट का, यानी कि आपके यहाँ पे ये थोड़ा सा कर्व हो गया। अब ठीक है जी। तो देखो बच्चों ये रही आपकी डी जूस, जिसमें जी ऑफ एस इज इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय स्केयर प्लस 625। आप देखें यहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट था हमारा, अगर कंपेयरिंग किया जाए यानी कि जिसमें एस होता है, एस यानी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसे यहाँ पे था 30s, यहाँ पे था 90s, यहाँ पे था 12s, वो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को लिखा जाए उस फॉर्म में बनाकर तो ये कुछ इस तरह से हमें दी गई हुई है, एस स्केयर प्लस 0s प्लस 625, ऐसे ही है ना। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 जीटा ओमेगा एन किसके बराबर है बच्चों, 0 के, ठीक है। और अगर देखा जाए ओमेगा एन स्केयर यहाँ पे किसके बराबर है, 625 के। तो अंडर रूट लेने से ओमेगा एन तो हमें यहाँ पे मिलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू 25 आने वाला है, क्योंकि 625 का स्केयर रूट 25 होता है, ठीक है। बट अगर देखें यहाँ पे जब मैं बच्चों ये फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो
आपको पता है बच्चों ज़ीरो के बटे में कुछ भी हो, यानी कि ज़ीरो को किसी भी चीज़ से आप डिवाइड कर लो, आपको आंसर में ज़ीरो ही मिलना है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। तो ये तो ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीटा की वैल्यू जब ज़ीरो होती है तो यहाँ पे ये मुझे यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे इसके आगे लिख सकता हूँ कि जब ज़ीटा की वैल्यू ज़ीरो होती है तो सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है बच्चों, अनडैम्प्ड। और ये मैंने आपको बताया था वहाँ पे, यानी अभी प्रीवियस में दिखाया थोड़ी टाइम पहले कि अनडैम्प्ड ही आता है जो इसकी फोर्थ चूज़ है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन होता है। अगर आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारा ये लेक्चर कैसा लगा, और इसको अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है जी, तो अभी तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।